Hello everyone. Today we will solve from question number 4 of exercise 5.4 क्लास 8 about math। इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.4 के 3 क्वेश्चन तक सभी कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपका ये रहा, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज इवेलुएट द फॉलोइंग 54 का स्क्वायर। हमें इसमें कोई आइडेंटिटी यूज करनी है, उसके बाद वैल्यू फाइंड करनी है। ये नहीं कि हम 54 इंटू 54 कर दें। हालांकि आप 54 इंटू 54 करोगे तो आंसर तो सही आएगा, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है हमें सुटेबल आइडेंटिटी यूज करनी है। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी जो हमने ऊपर कर चुके हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो आइडेंटिटी है उनमें से कोई ना कोई आइडेंटिटी यहाँ लग जाएगी। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट था आपका 54 स्क्वायर। अब क्या करें, 54 को हमने लिख लिया, 50 प्लस 4 ले सकते हैं। 50 प्लस 4 54 होते हैं, और ऊपर क्या कितनी पावर है 2, यानी कि स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हो गई। आप सबको याद है, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे पहले वीडियो में बताया था, चाहे 2ab पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है। चलिए करते हैं। तो अभी a की वैल्यू फर्स्ट टर्म जो है वो a और सेकंड टर्म में जो लिखा b, तो a 50 हो गया, b 4 हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू क्या 50 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू 50 इंटू b की वैल्यू 4, 50 का स्क्वायर 5 इंटू 5, अब 0 का स्क्वायर 2 0, मतलब 50 इंटू 50 करना है, तो ये आ जाएगा 2500। 4 का स्क्वायर होता है आपका 16, 50 टू 100 और 100 का 4 में करेंगे तो ये आ गया 400। 416 ऐड करेंगे तो 416, और इसमें ऐड कर दोगे 500 416 549 2916। सिंपल ऐड करा और कुछ नहीं करा, तो ये इसका आंसर हो गया 2916 इज द स्क्वायर ऑफ 54। ठीक है। नाउ बी पार्ट 49 का स्क्वायर। आपको देखो स्क्वायर जितने ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 50 तक के स्क्वायर आपको रटे होने चाहिए एकदम से, है ना। लेकिन यहाँ रटने से काम नहीं है, यहाँ कि हम लिख देंगे, यहाँ तो हमें सॉल्व करना ही करना है। लेकिन जब भी स्क्वायर आता है कहीं भी, तो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको 50 तक तो स्क्वायर मिनिमम याद होनी चाहिए, ज़्यादा जितनी भी अच्छी बात है। इसी तरह 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए, है ना। चलिए 49 का स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे आइडेंटिटी से। 49 को हमने लिख लिया 50 माइनस 1। हाँ, एक चीज़ और, ये नहीं हम कुछ भी लिख लें कि आप लिख लो 30 प्लस 90, सही है, लिख सकते हैं। 49 है तो सही, कोई गलत नहीं है। ठीक, 30 प्लस 90 का स्क्वायर। आप 30 का स्क्वायर तो लिख लोगे, 19 का स्क्वायर ही नहीं मालूम, 19 इंटू 90 करो। तो ऐसे नंबर लिखो जिसका हमें मन में आइडेंटिटी क्या लगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab, या माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, है ना। तो हमें उसका स्क्वायर भी मालूम होना चाहिए कि ये नहीं आपने 34 लिख लिया प्लस 15 लिख लिया। तो ऐसे नंबर लिखो, जैसे 49 को 50 माइनस 1, 50 का मतलब ही 5 ही समझो, 0 का स्क्वायर 2 0 5 का स्क्वायर सबको याद होता है ना। तो ये a माइनस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, क्या होती थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू गलत लिख दी मैंने, 50 है ना, ए की 50 है, 2 इंटू ये 50 है, ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू 1। तो क्या हो गया, 50 का स्क्वायर अभी ऊपर ही करा हमने 2500, 1 का स्क्वायर 1, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 2ab 2 इंटू 50 100, 100 बन जाए 100। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करो, बहुत सिंपल है, ओरली है। 2500 पे पहले 100 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2400 प्लस 1 करना है, 2401। क्लियर। और जब आपको अगर स्क्वायर याद है यहाँ तक लोग, इसके बाद कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे लिख दो, क्योंकि हमें पता है 45 का स्क्वायर नहीं, 49 में 5 नहीं था, सॉरी, ये आंसर हो गया इसका। ओके। नाउ सी पार्ट। सी पार्ट में है 103, फाइंड द वैल्यू ऑफ 103 का स्क्वायर। तो शायद आपको समझ में आ गया, 103 को क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, 100 प्लस 3 का स्क्वायर। अभी a प्लस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म में जो लिखा 100 और b की वैल्यू 3, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000, 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 3 6 का 100 में करेंगे 600, 600 प्लस लाइक 609, और 10,000 में ऐड करेंगे तो 10,609। इट इज द स्क्वायर ऑफ 103। ओके। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट।
98 का स्क्वायर। क्या लिखें बताओ? 90 प्लस 8, 90 प्लस 8 का हम लिखेंगे इसे 100 माइनस 2। अब बात आती है, हमने अभी बोला 90 प्लस 8, 90 प्लस 8 से भी आप लगाओ तो आंसर सही आएगा। 90 भी छोटी संख्या है, 8 का स्क्वायर भी जानते हैं, तो 90 प्लस 8 से ले सकते हो, तो वहां लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन उससे भी छोटा क्या है? 1 और 2। जीरो का मतलब तो जानते हो, जीरो जीरो आ जाएगा आगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये इजी पड़ेगा कैलकुलेशन में, इसलिए मैंने लिख लिया। तो 100 a माइनस बी का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है? 100, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है? 2 माइनस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू 100 इंटू b की वैल्यू क्या है? 2। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 100 इंटू 100 करेंगे 10,000 प्लस 4 माइनस 400, 2 2 जा 4 इंटू 100 400। कितना होगा ये? 10,000 में से 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9,600 प्लस 4, तो 9,604, 9,604। इट इज द आंसर ऑफ डी पार्ट। ई पार्ट है 1005 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको हम लिख लेंगे 1000 प्लस 5 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, 1000 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू वी। क्लियर ना? अब इसको स्क्वायर करेंगे, जित स्क्वायर में जितने जीरो होते हैं उसको डबल हो जाता है। 3 जीरो है तो क्या आएगा? 1 के आगे 6 जीरो, 10 लाख हो गया। 1 2 3 4 5 6 प्लस 25। वैसे हम क्या कर रहे हैं? 1000 तो कर रहे हैं। 2ab, 2 इंटू 5 10, 10 का 1000 में करेंगे तो 10,000 ये आ जाएगा। अब इसको ऐड करें, सिंपल सिंपल ऐड कर रहे हैं, तो 10,000 25 तो ये हो गया। अब ये कितना है? 1 10 100 1000, 10,000 यहाँ आ जाएगा तो 1 0 आ जाएगा, 1 0 और 10,000 25। सिंपल ऐड करा बस, ये इसका आंसर हो गया ई पार्ट का। यानी कि स्क्वायर ऑफ 1005 इक्वल टू क्या होता है? 1010025। 995 स्क्वायर। क्या करें? 995 को मिल सकते हैं 1000 माइनस 5। जब 1000 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके आएगा 995 को लिख लिया स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 1000 और b की वैल्यू 5। लगा दो आइडेंटिटी। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b, b की वैल्यू 5 है, प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। अभी बताया था ये, इसके आगे 6 जीरो आएंगे, 10 लाख, 3 4 5 6। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 2 जा 10 और 1000 में 10 से करेंगे 10,000। ओके, ये क्या है? 10 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख में से 10,000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9,90,000 है ना, और 25 ये है, तो कितना हो गया? 9,90,000 25, 9,90,000 एक जीरो ज़्यादा लगा दिया मैंने, 9,90,000, हाँ ज़्यादा हो गया, सॉरी, 9,90,000 25। क्लियर? नाउ नेक्स्ट ऐप के बाद जी पार्ट। जी पार्ट अलग आइडेंटिटी का है। क्या है दिखाते हैं। जी में हमें ये दे रखा है 51 इंटू 59। अब इसको कौन सी आइडेंटिटी यूज करें ये बताना है। अगर ये 61 होता तो बहुत ईजी हो जाता, हम लिखते थे 60 प्लस 1, इसको लिखते थे 60 माइनस 1, तो a प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी होती है। लेकिन यहाँ ये है नहीं, तो हमें क्या करना है? देखो 51 को हमें लिखना है 50 प्लस 1 इंटू 50 प्लस 9। एक आइडेंटिटी होती है आपकी इस बुक में, अब ये यूज हुई नहीं है, मैं आपको लिख देता हूँ। आइडेंटिटी ये होती है कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, यानी कि फर्स्ट टर्म सेम होना चाहिए। यहाँ 50 है तो एक्स वैल्यू 50 हो गई और a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू हो गई 9। तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यानी कि इंटू बी। ये आइडेंटिटी का है। एक्स की वैल्यू 50 है तो क्या हो जाएगा? 50 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है यहाँ 1, इससे कंपेयर करो, x प्लस ए, प्लस के बाद क्या 1, तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या 9, तो a प्लस बी इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 50, तो यानी कि इंटू 50 प्लस ए बी, तो 1 इंटू 9, ए की वैल्यू 1 इंटू 9। ये आइडेंटिटी है। क्लियर? तो ये कितना हो गया?
50 का स्क्वायर 2500, 9 + 1 10 और 10 का 50 में मल्टीपल करेंगे, समझ में आ गया, तो 500 हो गया प्लस 9 × 9, ये कितना हो गया 3000 और प्लस 9 3009, 3009 इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। ये आइडेंटिटी याद रखना, ये आपकी क्योंकि एक्सरसाइज में ये आइडेंटिटी आपकी यूज नहीं हुई है किसी भी सवाल में। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 75 स्क्वायर। अब 75 को हम क्या कर सकते हैं, 70 + 5 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर वाली ए स्क्वायर यानी कि 70 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या 5 स्क्वायर प्लस 2 × ए की वैल्यू 70 और बी की वैल्यू क्या 5। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 0 का स्क्वायर मतलब 0, मतलब 70 × 70 कर रहे हैं। कुछ गलत कर दिया मैंने, हाँ गलत कर दिया, 9 लिखना भूल गया। चलिए इसे ऐसे बढ़ा सकते हैं, हाँ 4900, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर कर लो सीधा 49 और 0 का स्क्वायर है तो 2 0 आ जाएंगे, प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 × 5 10 और 10 का 70 में मल्टीपल करेंगे तो 700। अब 4900 प्लस 700 करें तो कितना होगा 5625, 5625 इज द आंसर ऑफ एच पार्ट, यानी कि 75 का स्क्वायर हो गया 5625। इसी के साथ आपका क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी लिखानी है। जैसे फर्स्ट है ax² - by² का होल स्क्वायर, तो इसमें सीधी सीधी कौन सी है, a - b का स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है पूरा ये ax² और b की वैल्यू by²। इसी तरह कोई ना कोई पार्ट में कोई ना कोई आइडेंटिटी यूज हो रही होगी, उसको हम करेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5 का ये पार्ट। तो ए पार्ट क्वेश्चन 5, ax² - by² का होल स्क्वायर। तो इसमें आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, a - b का स्क्वायर वाली यूज हो रही है। ए की प्लेस वैल्यू क्या है ये b की, ये क्या होती है a² + b² - 2ab। चलिए करते हैं, a² यानी कि ax² का स्क्वायर प्लस b², b की वैल्यू क्या है b/2, इसका b स्क्वायर माइनस 2 × a की वैल्यू ax² इंटू इन दोनों ये इंटू है, ये x ध्यान रखना, वरना आप डॉट भी लगा सकते इंटू की जगह, इंटू by²। चलिए करते हैं, ax² का स्क्वायर, तो a का क्या होगा स्क्वायर, a² ही होगा, और स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं पावर का मल्टीपल, 2 × 2 4, तो x⁻⁴ क्लियर। इसी तरह ये करेंगे तो ये होगा b² y⁻⁴ माइनस कॉन्स्टेंट तो 2 ही है, a × a तो कहीं है नहीं, a ही रहेगा, b का भी सिंगल ही है, x की पावर 2, x का वेरिएबल एक ही है और y का भी एक ही है। बस ये इसका आंसर हो गया क्या, a² x⁻⁴ प्लस b² y⁻⁴ माइनस 2ab x² y²। नाउ b पार्ट इज 2a - 3b का होल स्क्वायर प्लस 2a + 3b का होल स्क्वायर। अब इसमें आप लगा दो a - b का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी प्लस, और इसमें लगा दो a + b का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। पहले तो इस तरीके से करता हूं, उसका एक दूसरा तरीका और है वो मैं बाद में करूंगा, पहले सिंपल सा। तो a - b का स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, a² 2a² प्लस b की वैल्यू क्या है 3b का स्क्वायर माइनस 2 × a × b, a की वैल्यू है b की वैल्यू है, ठीक है ना। अब इसमें लगा रहे हैं a + b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर 3b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 2a × b की वैल्यू क्या है 3b। जरा सॉल्व करें, 2a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a², 3b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b² माइनस 2 2 × 4 3 × 12 माइनस के 12 और a × b करेंगे तो माइनस के 12ab आ गया। और समझ में आ रही है ना, ये हो गया 12ab माइनस के। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। 2a का स्क्वायर क्या होगा प्लस के 4a², 3b² क्या होगा 9b², क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b² प्लस 2 2 × 4 3 × 12ab। अब देखो प्लस 12ab माइनस 12ab कैंसिल हो गए, 4a² कितना हो गया 8a² प्लस के 9b² और 9b², 9 + 9 18 प्लस 18b²। ये इसका आंसर हो गया 8a² प्लस 18b²। ओके,
कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाते हैं, तो एमसीक्यू इतना बड़ा थोड़ी ना करोगे, तो इसके लिए मैं एक आपको दूसरा जो तरीका बताता था उसको एक आइडेंटिटी और लिखता हूँ, बल्कि एक नहीं दो, उससे देखो कितनी जल्दी होता है। चलिए करते हैं इसका दूसरे मेथड से। उसके लिए आपको दो आइडेंटिटी और याद करने पड़ेगी, एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल होता है ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ऐसे। दूसरी आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होती है 4ab। अब अगर इस आइडेंटिटी को हम इसमें लगा, मैं सवाल दिखाता हूं आपको, मैं दोबारा से लिख देता हूं। बी पार्ट आपका ये था 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो समझ गए, दोनों सेम होने चाहिए, एक प्लस और एक माइनस। तो वही है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, आगे पीछे लिख लो, उसको फर्क नहीं, प्लस में तो है ना। तो किसके इक्वल होगा फॉर्मूले के हिसाब से, ट्वाइस ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या थी 2a, तो 2a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या 3b, 3b का स्क्वायर। देखो कितनी जल्दी होगा ये, ट्वाइस 2a का स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर और 3b का स्क्वायर क्या होगा 9b स्क्वायर, और 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8a स्क्वायर प्लस 2 9 जा 18b स्क्वायर। कोई तो आंसर आया था, दिखाता हूँ मैं, जो दूसरे पेज पर था ये रहा, 8a स्क्वायर प्लस 18b स्क्वायर। क्लियर, 2a माइनस 3b का स्क्वायर। लेकिन बहुत से टीचर्स को पता नहीं क्यों काट देते हैं, हम तो अपने स्कूल में जब पढ़ाते हैं बताते हैं बिल्कुल यूज करो ये आइडेंटिटी डाल। तो आप लोग ऐसे करना, एमसीक्यू आए तो इस तरीके से करना, ये सही है गलत नहीं है, ये भी तो आइडेंटिटी है दोनों। क्लियर, तो एमसीक्यू में तो आपको टिक करना होता है, तो आप एमसीक्यू में तो यूज करें और अपने टीचर से कंसल्ट कर लें। हम कर सकते नहीं कर सकते, हम तो अपने स्कूल में अलाउड करते हैं बच्चों को, ऐसे करते हैं हम, बिल्कुल सही करते हैं। नाउ इसका नेक्स्ट सी पार्ट, एंड द सी पार्ट इज 3p प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2p माइनस 8 का स्क्वायर। यहाँ तो ब्रैकेट के नंबर ही अलग है, तो यहाँ तो वो आइडेंटिटी हो रही जो हम बताए थे, सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। जब कभी भी बीच में माइनस हो तो माइनस में लिख लो, और दूसरी वाली आइडेंटिटी को आप ब्रैकेट में ही सॉल्व करना, ये ध्यान रखना, अक्सर मिस्टेक होती है माइनस की, हमने देखा है। तो माइनस आ गया तो माइनस लिख लो, अब ए माइनस बी का स्क्वायर जो भी आइडेंटिटी होती है वो आप ब्रैकेट में लिखो। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या, तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 2p, तो 2p का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट से मतलब सीधे स्क्वायर करके 4p स्क्वायर प्लस 8 का 64, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, हम समझा रहे हैं, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट करते हैं तो ठीक है, गलत नहीं है ना। माइनस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू 2p और बी की वैल्यू क्या है 8, ब्रैकेट क्लोज। चलिए करते हैं, 3p का स्क्वायर, समझ गए, 3 इंटू 3 9 और p का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर का p स्क्वायर ही होता है। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 और ये आ गया 36, ये 36 है लेकिन इसके साथ p और है 36p, माइनस ब्रैकेट में क्या बचा 2p का स्क्वायर हो गया 4p स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64 माइनस 2 2 जा 4, 4 8 जा होते हैं 32p। अब इस माइनस का अंदर ब्रैकेट में मल्टीपल होगा, और जब माइनस का मल्टीपल करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, पता है आपको सबको, है ना। तो कितना हो गया 9p स्क्वायर प्लस 36 प्लस 36p, ये तो ऐसे रहेगा ब्रैकेट से पहले। अब ब्रैकेट में माइनस का मल्टीपल करें तो माइनस 4p स्क्वायर, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है 32p। अब लाइक टर्म एड 9p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, अंडरलाइन करने लिए मैं आपको दिखाने के लिए करा, आपको नहीं करनी है ना। 9p स्क्वायर में से 4p स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया 5p स्क्वायर। p वाला टर्म देखो 36p प्लस के और 32p प्लस के, 36 प्लस 32 कितना हो 38, सॉरी 68, तो 68p। अब कांस्टेंट 36 प्लस के हैं 64 माइनस के हैं, इसको सॉल्व कर लें। 14 में से 6 गया 8 और 6 में से 6 क्यों कैरी चला गया तो 5 में से गया माइनस के 28, ये इसका आंसर हो गया 5p स्क्वायर प्लस 68p माइनस 28, किसका हो गया ये आपका सी पार्ट का आंसर। ओके, नाउ डी पार्ट, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy, इसको सॉल्व करना है। तो उसमें आइडेंटिटी क्या है, केवल इस पर लगेगी, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, अब तो लूँ डायरेक्ट x स्क्वायर, एक ही जगह सिंगल है, y स्क्वायर प्लस माइनस 2a यानी कि माइनस 2xy, ये तो आइडेंटिटी यूज हो गई, प्लस जो भी है कर लो 4xy। नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म को सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर का एक ही टर्म है, वाई स्क्वायर भी एक ही टर्म है,
एक्स वाई 4xy में से -2xy करेंगे तो प्लस के 2xy। बस ये इसका आंसर हो गया। नाउ ई पार्ट है xy प्लस yz का होल स्क्वायर -4xy²। तो यहां a प्लस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी, ये ऐसी रहेगा। a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है xy, a की वैल्यू और b की वैल्यू yz। तो आइडेंटिटी क्या है a² यानी कि xy का स्क्वायर प्लस b², b की वैल्यू क्या yz, तो yz का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू है xy इंटू बी और b की वैल्यू है yz। बाकी ये जो भी है -4xy²। सॉल्व करते हैं। एक्स वाई का स्क्वायर का मतलब x² y², yz का स्क्वायर का मतलब y² z² होल स्क्वायर ना, इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी प्लस 2 कॉन्स्टेंट तो नहीं, x सिंगल है तो x रहेगा, y इंटू वाई का मतलब पावर 1 प्लस हो जाती है, y की पावर 2 हो गई, और z 2ab, ठीक है, माइनस के 4xy²z। तो क्या हो गया, x² y² का एक ही टर्म में तो ये आ जाएगा, प्लस y² z² का एक ही टर्म में ये आ जाएगा। लेकिन ये दोनों लाइक हैं, देखो x है, यहाँ भी x है, इंटू y² इंटू y² z लाइक है तो ऐड होंगे। 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 2 और जो भी है वेरिएबल वो आ जाएगा 2xy²z। इट इज द आंसर ऑफ ई पार्ट, x² y² प्लस y² z² माइनस 2xy²z। Now last part of question number 5, F part, 2x minus y का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस y का होल स्क्वायर। जो मैंने आपको एक्स्ट्रा आइडेंटिटी बताई थी, आप इसको यूज कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ट्वाइस a² प्लस b²। ओके, लेकिन मैं इसको अलग अलग आइडेंटिटी यूज करके यूज कर रहा हूँ। कहने का मतलब पहले में a माइनस बी का होल स्क्वायर और दूसरे में a प्लस बी का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। a माइनस बी का स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब तो आपको समझ में आ गया, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, डायरेक्ट कर दिया मैंने, प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर होगा a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। 2x का स्क्वायर होता है 4x², क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², y², 2 2 जा 4 तो माइनस के 4xy, 2x² 2 का स्क्वायर x और x, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x² प्लस y² प्लस 2 2 जा 4 तो हो गया 4xy। ये प्लस के 4x है, माइनस के 4x कैंसिल हो गए, 4x² कितना हो गया 8x² प्लस के y² प्लस के y² हो गया प्लस के 2y²। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो हम ये 2 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।